ओम नमो नारायण। जय राधे कृष्णा। देवताओं और दानवों का युद्ध हमेशा ही चलता रहता है। एक बार देवों ने दानवों पर विजय प्राप्त करी तो उनको बड़ा घमंड हो गया, बहुत घमंड हो गया, उन्हें अहंकार हो गया। पर ये सब चीज़ जब ब्रह्म ने देखी तो उनको लगा कि ऐसा अहंकार देवों को नहीं करना चाहिए। तो वो एक ज्योति प्रकाश के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। तो उन्होंने अग्निदेव को बोला। अग्निदेव को बड़ी अपने उसमें घमंड था कि मैं सब कुछ जला करके राख कर सकता हूँ। ब्रह्म ने एक तिनका अग्निदेव के आगे रखा कि अगर तुम्हें सामर्थ्य है तो उसको जला के दिखा दे। बहुत कोशिश करने के बाद भी अग्निदेव उस तिनके को जला नहीं सके। उसके बाद वायुदेव सामने आए। उन्होंने ब्रह्म ने फिर एक टुकड़ा, तिनके का टुकड़ा वायुदेव के सामने रखा। वायुदेव ने भी पूरी कोशिश करी। उनको इतना घमंड था कि मैं अपनी एक फूंक से मैं पूरी दुनिया को हिला दूंगा, पूरा उड़ा दूंगा, सब विनाश कर सकता हूँ। पर कुछ भी नहीं, उस तिनके को वो रत्ती भर भी हिला भी नहीं सके। उसके बाद अब फिर ये सारे जो देव हैं, देवता लोग हैं, सब इंद्र के पास पहुँचे, है ना। देवताओं के जो राजा इंद्र हैं, फिर वे सब मिल करके इंद्र के साथ मिलकर, इंद्रों ने साथ लेकर के वो जो प्रकाश रूपी ब्रह्म थे उधर पहुँचे। तो जैसे ही इंद्रदेव उधर पहुँचे प्रकाश रूपी ब्रह्म के पास, ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए और उनकी जगह में उमा देवी प्रकट हो गई। तब इंद्र ने उनसे पूछा कि देवी आप कौन हैं। तब उन्होंने बोला कि मैं उमा देवी हूँ, और ये सारा तुमने जो भी विजय प्राप्त करी है वो तुम्हारे बल पे नहीं करी है, वो सारा कुछ भगवान के उससे प्राप्त हुआ है तुम्हें, जो है ना, जो जो देव है, ब्रह्म है, उसके बल से तुम्हें विजय प्राप्त हुई है। तुम में इतनी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए कभी भी घमंड मत कीजिए, कभी भी घमंड नहीं कीजिए। तो जब देवताओं को भी, मतलब देवताओं में सोचो कितना बल होगा, जब देवताओं में भी अगर वो भी घमंड करे तो भी ब्रह्म को पसंद नहीं आ रहा है ना। तो हम मनुष्य योनि में रह के हम छोटी छोटी बातों में घमंड करते हैं। हमें बड़ा घमंड होता है कि हमें किसी को ज्ञान का घमंड है, किसी को पैसे का घमंड है, किसी को अपनी खूबसूरती का घमंड है, किसी को अपने बल का घमंड है ना। किसी को तो सोचो सिर्फ घमंड इसी में नहीं है, दानव भी है जैसे